वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो ज्ञान। और आज हम ये हाउसेस के बारे में बात करेंगे कि कुंडली में इन हाउसेस के क्या नाम होते हैं। जब हम कुंडली को धीरे धीरे आगे करके रीड करेंगे तो हमें इन हाउसेस के नेम की नीड पड़ेगी कि कौन सा हाउस को हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले कुंडली में केंद्र भाव आता है। केंद्र भाव हमारा फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और 10th हाउस होता है। तो इन्हें कुंडली के बहुत ही अच्छे भाव माना जाता है। इन्हें कुंडली का सुख स्थान कहा जाता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस से हम लग्न देखते हैं, अपने आप को देखते हैं। फोर्थ हाउस से हम अपनी माता को देखते हैं, अपने परिवार को देखते हैं, अपने सुखों को देखते हैं। सेवेंथ हाउस से हम अपने जीवन साथी को देखते हैं और 10th हाउस से हम अपने प्रोफेशंस को देखते हैं। तो ये बहुत ही सुख स्थानों में आता है। तो जो ग्रह यहाँ आके बैठते हैं वो हमें बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। या इन केंद्र घरों के जो मालिक होते हैं, जो ग्रह होते हैं, वो त्रिकोण में कहीं जाकर बैठते हैं, अच्छे घरों में बैठते हैं, तो वो हमें बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं। इन केंद्र घरों में जब भी कोई शुभ ग्रह आके बैठते हैं, जो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, मैंने नैसर्गिक शुभ ग्रह पर भी एक वीडियो बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके चेक कर सकते हैं कि नैसर्गिक शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह क्या होते हैं। तो जब नैसर्गिक शुभ ग्रह यहाँ आकर बैठते हैं तो वो हमारे जीवन में और ज्यादा शुभता ले आते हैं, क्योंकि ये सुखों का घर होता है। जैसे ये माता का घर होता है तो माता के सुखों में वृद्धि कर देते हैं। ये जीवन साथी का होता है तो हमारे जीवन साथी के सुखों में वृद्धि कर देते हैं। ये हमारा अपना लग्न होता है तो यहाँ पर शुभ ग्रह बैठते हैं तो हमारे लग्न में शुभता आ जाती है, हमारी पर्सनैलिटी में शुभता आ जाती है। फिर हम बताएंगे त्रिकोण। त्रिकोण कहते हैं हम 1, 5, 9। तो फर्स्ट हाउस केंद्र में भी आता है और त्रिकोण में भी आता है, इसलिए फर्स्ट हाउस बहुत ज्यादा अच्छा घर माना जाता है। तो त्रिकोण के घर हमारे सबसे अच्छे होते हैं। केंद्र के घरों की अगर मैं बात करूं तो ये सेकंड नंबर पर आते हैं, लेकिन अगर मैं त्रिकोण के घरों की बात करूं तो ये फर्स्ट नंबर पर अच्छे घर आते हैं, क्योंकि ये हमारा धर्म का घर होता है, ये हमारे पुराने संचित कर्मों का घर होता है और ये तो हमारा अपना लग्न ही होता है। तो यहाँ पर कोई भी ग्रह आकर बैठते हैं वो हमेशा शुभ परिणाम देते हैं, चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे अशुभ ग्रह हो। तो ये डिफरेंस होता है। केंद्र में शुभ ग्रह ज्यादा अच्छा परिणाम देते हैं, अशुभ ग्रह थोड़ा कम अच्छा परिणाम देते हैं। लेकिन अगर मैं त्रिकोण की बात करूं तो त्रिकोण में शुभ ग्रह भी बहुत अच्छा परिणाम देते हैं और अशुभ ग्रह भी बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। तो त्रिकोण हमारी कुंडली का सबसे पावरफुल हाउस होते हैं। अगर आपने हाउस का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरा हाउस का वीडियो जाके चेक करेंगे तो वहां पे मैंने हर हाउस का डिस्क्रिप्शन आपको बताया है कि कौन से घर से हम क्या क्या देखते हैं। तो त्रिकोण के जो घर होते हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं। इनके साथ कोई ग्रह आकर बैठते हैं तो वो शुभ हो जाते हैं। इनमें कोई भी ये इसके मालिक अगर केंद्र में जाकर बैठते हैं तो वो शुभ परिणाम देते हैं। अगर केंद्र के मालिक त्रिकोण में आ जाते हैं तो भी वो शुभ परिणाम देते हैं। त्रिकोण में आने से कोई भी घर हमारा शुभ हो जाता है। फिर होता है हमारा त्रिक स्थान 6, 8, 12। 6, 8, 12 को हम त्रिक स्थान या दुख स्थान कहते हैं, यानी कि इन घरों को कुंडली में अच्छा नहीं माना जाता है। वैसे कुंडली में कोई भी घर अच्छा और बुरा नहीं होता है, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने आपको 12 घरों के में क्या देखे में मैंने आपको बताया है कि यहाँ से हम ऋण रिपु रोग देखते हैं, लेकिन कंपटीशन भी देखते हैं। यहाँ से हम एस्ट्रोलॉजी भी देखते हैं या रिसर्च भी देखते हैं। और ये हमारा आयु का घर भी होता है, ये सडन लॉस और सडन गेन का भी घर होता है। 12th हाउस हमारा मेडिटेशन का भी होता है, हॉस्पिटलाइजेशन का भी होता है और चैरिटी का भी होता है। तो इन घरों में बस डिफरेंस ये होता है कि इन घरों में कुछ बुरे कारकत्व होते हैं, कुछ अच्छे कारकत्व होते हैं। तो अच्छी प्रॉपर्टी होती है वो इन घरों में कम होती है और बुरी प्रॉपर्टी इन घरों में ज्यादा होती है। इसलिए इन घरों को दुख स्थान या बुरे घर कहा जाता है। जब भी कोई ग्रह केंद्र या त्रिकोण का ग्रह इन घरों में आता है, त्रिक स्थान पे आता है 6, 8, 12 में, तो वो वीक पड़ जाता है, वो बुरा रिजल्ट देने लग जाता है, क्योंकि कहते हैं ना जैसी संगति वैसा ही मन हो जाता है। तो ये जो केंद्र और त्रिकोण के मालिक जब 6, 8, 12 में आते हैं तो वो
इन घरों के कारकत्व के कारण इन घरों की प्रॉपर्टी को अपने अंदर ले आते हैं तो बुरे परिणाम देने लग जाते हैं। या 6, 8, 12 के जो मालिक होते हैं, जो भी राशियां यहाँ पड़ी होती हैं, इनके जो मालिक ग्रह होते हैं, ये जब केंद्र या त्रिकोण में जहां भी जाते हैं वहां पर बाधाएं पैदा करने लगते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगते हैं, क्योंकि इनका नेचर थोड़ा सा उग्र टाइप का होता है। तो ये इन घरों के जो मालिक होते हैं या इन घरों में जो आकर बैठते हैं वो हमें बुरे परिणाम ज्यादा देते हैं, इसीलिए इसे दुख स्थान या त्रिक स्थान कहा जाता है। फोर्थ होता है हमारा उपचया भाव। उपचया भाव में हमारा आता है 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस। तो उपचया भाव का मतलब होता है धीरे 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 प्रोग्रेस करना। लाइक हम अपनी लाइफ में कितनी ऊंचाई तक जाएंगे और उसमें हमें कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वो हमें उपचया भाव बताता है। उपचया भाव हमें लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देकर लेकिन एंड में वो हमको अच्छा रिजल्ट देता है। तो उपचया भाव की जब जब दशाएं आती हैं, महादशा, अंतरदशा, तो हमें उस समय बहुत वर्क प्रेशर आएगा, हमारी बहुत ही कंडीशंस खराब हो सकती हैं, लेकिन एंड में रिजल्ट हमको बहुत अच्छा मिलेगा। वैसे भी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो जब हम कोई भी अपनी लाइफ में कुछ गेन करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। जैसे 3rd हाउस हमारे पुरुषार्थ का होता है, 6th हाउस हमारे कॉम्पिटिशंस का होता है, हमारी जॉब का होता है, 10th हाउस हमारे प्रोफेशन का होता है, 11th हाउस हमारी डिजायर्स का होता है। तो जब भी हमें लाभ ज्यादा पाना है या अपने कर्म क्षेत्र में बहुत ही फेमस होना है या अपनी जॉब में बहुत अच्छा करना है या कुछ मेहनत बहुत ज्यादा करके दिखानी है, तो हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो इन घरों में अशुभ ग्रह ज्यादा अच्छे माने जाते हैं कंपैरेटिवली शुभ ग्रह, क्योंकि मैंने आपको शुभ और अशुभ ग्रहों में बताया है कि जो शुभ ग्रह होते हैं वो हमारे जीवन में शुभता लाते हैं। वो हमें इतना वर्क प्रेशर नहीं देते कि हमारी लग्न को हानि हो या हमें ज्यादा प्रॉब्लम हो, तो वो हमें लाइफ में हमारी शुभता लाने के लिए आए होते हैं, हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देने के लिए नहीं आते हैं। तो वो इन घरों में अच्छे नहीं माने जाते हैं, क्योंकि वो हमें इतना वर्क प्रेशर करने के लिए अंदर से हमें प्रेरणा नहीं देते हैं। लेकिन अगर मैं अशुभ ग्रहों की बात करूं, जैसे शनि होता है, राहु केतु होते हैं या मंगल ग्रह होता है, सूर्य ग्रह होते हैं, तो ये हमें हार्ड वर्क करवाते हैं। हमें कुछ भी गेन करने के लिए, अचीव करने के लिए लाइफ में हार्ड वर्क करवाते हैं, इसीलिए इन घरों में अशुभ ग्रह अच्छे माने जाते हैं। अब आता है मारक ग्रह, 2nd हाउस एंड 7th हाउस, इसको मारक ग्रह कहते हैं। तो मैं आपको कभी डिटेल में अष्टम टू द्वादश थ्योरी में बताऊंगी, क्योंकि अष्टम घर हमारी आयु का होता है और 3rd हाउस भी हमारे पराक्रम और आयु का माना जाता है, इसलिए इनका द्वादश भाव, तो ये हमारा अष्टम का द्वादश 7th हाउस पड़ता है और यहाँ से 3rd का द्वादश 12th हाउस पड़ता है। द्वादश ऐसे पता चलता है, जैसे यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 हाउस जैसे लग्न का 12 हाउस ये लॉस का होता है, लग्न की हानि करता है, ऐसे ही ये आयु की हानि करता है और ये हमारे पुरुषार्थ की हानि करता है। तो इसलिए इनको मारक घर कहा जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि मारक ही हो गए, लाइक इनकी महादशा अंतरदशा में हमारी मृत्यु हुई हो जाएगी, लेकिन ये हमें क्या करते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। अगर ये लग्नेश के मित्र हैं, अगर लग्न भाव के स्वामी के मित्र हैं, तो फिर भी हो सकता है कि ये हमें इतनी परेशानी ना दे, लेकिन अगर ये शत्रु हैं तो ये अपनी महादशा अंतरदशा में हमें बहुत ज्यादा परेशानी देते हैं, बहुत कष्ट देते हैं। और अगर इनकी महादशा में किसी त्रिशटाय या त्रिक भाव की अंतरदशा आ जाए, जो ऑलरेडी दुखों के स्थान है, जैसे 6 8 12 है, वो ऑलरेडी दुखों का स्थान है, 2nd एंड 7th हमारा ऑलरेडी मारक हो गया, तो एक की महादशा है, एक की अंतरदशा है, तो हमें बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है। जब हमारा आयु खंड समाप्त हो रहा होता है तो भी हम यही देखते हैं, जनरली इन घरों की महादशा अंतरदशा में ही हमारी मृत्यु होती है। लेकिन वो आयु खंड हमारा देखना होता है, वो बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है, उसमें बहुत सारे मारक ग्रहों की दशा महादशा देखनी होती है। ऐसे नहीं होता है, बस ये होता है कि ये हमें थोड़ा कष्ट तो देते ही हैं जब इनकी महादशा अंतरदशा आती है। फिर होता है हमारा पनफर भाव। पनफर भाव में हमारा 2nd हाउस आता है, 5th हाउस आता है, 8th हाउस आता है, 11th हाउस आता है। पनफर को भी हमारी एस्ट्रोलॉजी में स्ट्रॉन्ग घर कहा जाता है, तो ये स्ट्रॉन्ग घरों में आते हैं। अगर मैं इसमें 8th हाउस को छोड़ दूं तो 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, ये भी हमारे स्ट्रॉन्ग घर में आते हैं। केंद्र और त्रिकोण से
कम पावरफुल होता है, लेकिन ये भी हमारा पावरफुल हाउस होता है। आपोक्लिम भाव कौन से होते हैं? आपोक्लिम भाव हमारे थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस आता है। तो जो हमारे अपोक्लिम भाव होते हैं वो भी हमारे वीक हाउसेस होते हैं। अगर मैं उसमें नाइन्थ हाउस छोड़ दूं, क्योंकि नाइन्थ हाउस हमारा त्रिकोण में पड़ता है, वो ऑलरेडी बहुत पावरफुल हाउस होता है। अदरवाइज 3, 6, 12 भी हमारे वीक हाउसेस में होते हैं। लाइक इनको आप देख रहे होंगे कि एक जो घर है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड, लाइक हर वो केंद्र में भी पड़ रहा है, कोई त्रिकोण में भी पड़ रहा है, कोई उपचय में भी पड़ रहा है। तो ये कुंडली को इस टाइप से डिजाइन करा जाता है कि जैसे हमारा त्रिकोण ऐसे, ये त्रिकोण होता है, देन ये केंद्र होता है, ये उपचय भाव होता है। तो कुछ हाउसेस अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। तो इसको ऐसा डिवीजन हमें बताया गया है कि जैसे केंद्र है तो केंद्र में सारे ही अच्छे हैं, त्रिकोण में सारे ही अच्छे हैं, त्रिक स्थान में दुख है, लेकिन त्रिक स्थान में कुछ कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हमें कभी कभी अच्छा रिजल्ट दे देती हैं। तो उनको फिर हमने पनफर में डाल दिया है। ऐसे ही अपोक्लिम में हमने जो इसमें ज्यादा वीक हाउसेस होते हैं उनको हमने अपोक्लिम में, तो ऐसे करके संधि विच्छेद किया गया है, इन घरों की संधि करी गई है। लेकिन जब हम कभी आगे हम पढ़ेंगे कुंडली में, तो जैसे मारक घर का होगा तो आपको पता चल जाएगा, सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस की बात हो रही है। त्रिक स्थान कहीं पे बोला जाएगा तो आपको पता चल जाएगा 6 एंड 12 हाउस की बात हो रही है। त्रिकोण क्या बोला जाएगा तो 1, 5, 9 की बात हो रही है। तो ये एस्ट्रोलॉजी में धीरे धीरे टर्म यूज होती है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। त्रिशडाय, त्रिशडाया थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, 11th हाउस। त्रिशडाया हाउस को भी हमारे में थोड़ा सा स्ट्रगल वाले हाउस बताया गया है, क्योंकि ये हमारी डिजायर्स के हाउस होते हैं। इसको काम त्रिकोण भी बताया गया है एस्ट्रोलॉजी में। तो ये थोड़े से डिजायर वाले हाउसेज होते हैं, काम त्रिकोण में आते हैं। और ये सारे जो घरों की व्याख्या है ये बहुत पुराने टाइम में करी गई है, बहुत पुरानी बृहद पराशर होरा शास्त्र में ये सब नाम दिए गए हैं और इनकी ये प्रॉपर्टी बताई गई है। अब की मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में काफी चीजें चेंज हुई हैं। तो अब कोई भी घर बहुत अच्छा और कोई भी घर बुरा नहीं होता, क्योंकि पहले लिमिटेड वर्क होता था। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पहले नौकरी को बहुत खराब माना जाता था। हर किसी की अपनी खेती होती थी, अपना घर होता था, अपना प्रोफेशन, हर कोई अपना काम करना चाहता था। तो वो नौकरी नहीं करना चाहते थे, नौकरी वर्स्ट कंडीशंस में ही करते थे। इसीलिए इन घरों को खराब बताया गया है, क्योंकि इनमें सुख स्थान जो हमें सब कुछ इजीली दे देते हैं उसको ही अच्छा बताया गया है। लेकिन अब ये चीजें नहीं है। अब 12th हाउस में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये फॉरेन का हाउस होता है। अब फॉरेन हर कोई जाना चाहता है, इस हाउस को हर कोई अपने लिए यूज करना चाहता है। पहले 11th हाउस डिजायर्स का, हमारी कामनाओं का, हमारी कामना पूर्ति का, हमारे प्रॉफिट का होता था। तो पहले ये माना जाता था कि जो आदमी ज्यादा प्रॉफिट के पीछे भागता है इट मीन्स वो सेल्फिश है, यानी कि वो धर्म कर्म में इतना ध्यान न देकर अपने प्रॉफिट को ज्यादा ध्यान दे रहा है। लेकिन अब तो प्रॉफिट रिक्वायरमेंट ही है, इसीलिए अब इन घरों को इतना खराब नहीं बताया जाता है। बस ये होता है कि ये अपनी जो 3, 6, 11 है, तो ये भी हमारे जैसे त्रिशडाया में आते हैं। लाइक जब इनकी महादशा अंतरदशा आती है तो ये हमें प्रॉफिट भी देंगे, ये हमें पुरुषार्थ भी वो करवाएंगे, हमसे कंपटीशंस भी करवाएंगे, हमें और भी प्रॉब्लम्स देंगे। लेकिन ये हमें साथ में प्रॉब्लम्स भी देंगे, अच्छी प्रॉपर्टी तो देंगे लेकिन प्रॉब्लम्स भी देंगे। और अगर केंद्र के, त्रिकोण के जो मालिक होते हैं, अगर वो थोड़ा सा कहीं बुरे भी बैठ जाएं तो वो हमें इतना बुरा रिजल्ट नहीं देते हैं, क्योंकि वो हमारी कुंडली के योग कारक ग्रह होते हैं। लेकिन ये त्रिशडाया के या त्रिक स्थान के जो स्वामी होते हैं वो ऑलरेडी कुंडली में बुरे घर हैं, मोस्टली हमारी कुंडली के मारक भी होते हैं। तो वो अपनी दशा अंतरदशा में अगर बुरे बैठ जाते हैं तो वो हमें बहुत बुरा परिणाम दे देते हैं, वर्स्ट कंडीशंस दे देते हैं। इसीलिए इनको त्रिशडाया, त्रिक, उपचय ये सब नाम दिया गया है। अदरवाइज जब आप आगे आगे कौन सा ग्रह कहाँ बैठेगा, कौन सा ग्रह क्या, हम कौन सा रिलेटेड, इस ग्रह से रिलेटेड काम करें, उसके लिए हम कौन से घर की एनर्जी को यूज करें, तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैंने जस्ट आपको इनका इंट्रोडक्शन दिया है। तो आशा है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। तो थैंक यू वेरी मच।